नमस्कार, मैं संजय मेहरोलिया और आप देख रहे हैं आपका न्यूज़ चैनल का स्पॉटलाइट पॉडकास्ट। आज हमारे साथ फिर एक बार हैं शैलेंद्र प्रताप साहब, जिनसे हम चर्चा करेंगे असम के बारे में और भी कुछ अन्य सवाल भी उनसे करेंगे। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार। अब फिलहाल असम की जो बाढ़ की स्थिति है वो कैसी है, आपके पास क्या जानकारी है? अभी बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। तो जो हमारे असम के हमारे भाई बंधु जो उसके इफ़ेक्ट में आए थे, आप देख रहे होंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिन रात उस पानी में जाकर हर जगह जाकर, पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखे होंगे जो कोई उन्होंने हवाई निरीक्षण नहीं बल्कि घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। जहाँ तक संभावनाएं बन पाती इतनी पानी में यहाँ तक पानी में जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री ने श्री जेपी नड्डा जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी भेजा जायजा लेने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और जेपी नड्डा ने संयुक्त रूप से ट्रैक्टर पर चढ़कर, बैलगाड़ी पर चढ़ के, जेसीबी पे चढ़ के पानी में इतना डूब के पब्लिक से मिले। और पब्लिक की जो चीज़ें हैं, हर चीज़ें अभी थोड़ा सा बाढ़ कंट्रोल होने से पहुंच पा रही हैं। अब उनका अगला जो, जैसे कि अगला जो उनका जो कैसे उसको ठीक किया जाएगा, घर बनाना, अगला चीज़ों को ठीक करना, मेडिकल सुविधाएं सब बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। और माँ कामाख्या ने चाहा तो हम लोग, अगर कोई बीच में बारिश नहीं हुई, कोई ऐसा कोई दुर्घटना नहीं हुआ, तो बहुत तक हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं। ये माँ की दया और माँ का आशीर्वाद। सिंह साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जन्म बिहार में हुआ, राजनीतिक ग्राफ जो भी आपका बढ़ा वो भी ग्राफ में आपने बिहार में बनाया। काफ़ी सारा कामकाज, बिजनेस मुंबई में आपने स्टार्टअप किए और नॉर्थ ईस्ट की तरफ इतना रुझान वहाँ की जनता के लिए, और वहाँ पर जो आपके कामकाज हैं वो, ये कैसे आपने संभव किया, इसके बारे में कुछ बताइए। इसका पहला ये है कि सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि माँ कामाख्या का हमें बुलाना था, माँ कामाख्या ने हमें बुलाया। दूसरी चीज़, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा जन्मभूमि बिहार में, कर्म भूमि महाराष्ट्र में, बट मेरा जो क्रांति भूमि है वो है नॉर्थ ईस्ट और ख़ासकर असम। क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट के बदलना नहीं चाहता हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट को बदलने नहीं गया हूँ। नॉर्थ ईस्ट के साथ, लोगों के साथ मिलके मैं नॉर्थ ईस्ट से बदलाव लाना चाहता हूँ। क्योंकि वहाँ का जो यूथ है, वहाँ की जो नारी शक्ति है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे आपको बोलता हूँ मैं कि हमेशा मैं 5 मिशन पे काम कर रहा हूँ, और 5 मिशन जो है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, उनकी गाइडेंस के अनुसार, पहला इंडिपेंडेंट यूथ, युवाओं में खुद का इंडिपेंडेंट करना। दूसरा नारी शक्ति, नारी को इतनी ट्रेनिंग, इतनी स्कीम लाए नरेंद्र मोदी जी, नारी शक्ति का, नारी सम्मान के साथ नारी शक्ति को लाना। तीसरा, जो थोड़ा सा हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने के चलते जो थोड़ा नशा का ज़्यादा हमारे असम में है, तो नशा मुक्त युवा, नशा मुक्त युवा। चौथा हमारा है, जो आज से 20 साल पहले जिस आग में हमारा नॉर्थ ईस्ट जल रहा था, असम जल रहा था, जो नक्सलवाद का था, तो हमारे जो एक्स मिलिटेंट हैं, एक्स मिलिटेंट बोलिए या उनको जो भी है, एक्स मिलिटेंट का जो आगे की जो जीवन है, उस जीवन में उनके जो आगे की जो बच्चों की लाइफ है, उसको सशक्तिकरण बनाना, इन चारों को मिलके सशक्त नॉर्थ ईस्ट, सशक्त असम बनाना, यही मेरा लक्ष्य है। मेरे इंडिपेंडेंट यूथ, वुमेन एम्पावरिंग, नशा मुक्त युवा और सेल्फ डिपेंडेंट एक्स मिलिटेंट, ये चारों मिलाकर सशक्त नॉर्थ ईस्ट, सशक्त असम। तो इसलिए इस पे जो हमने वहाँ अपना कार्यक्रम और अपनी जो मिशन लेके जो चल रहा हूँ, इन चारों के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट को बदलाव लाना, यही हमारी क्रांति है, यही हमारा मिशन है। इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट को
और न जाने कब हमको वहाँ के लोगों से इतनी लगाव हो गई, असम से मेरा ऐसा प्यार हो गया कि रात दिन ये मैं सोचते रहता हूँ, अगर मैं लंदन में भी होता हूँ, दुबई होता हूँ, कि क्या हम कर सकते हैं असम के लिए, क्या हम कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए। आज हम दुबई भी होते हैं तो असम के आपको जो इंडस्ट्री की पॉलिसी है, जो नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिसी है, अरुणाचल की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, जो चीज़ें वहाँ पे हो सकती है, जैसा आप हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल का जो आप वेबसाइट देखेंगे, जो आप वेबसाइट उसको करेंगे, उस पर सारा चीज़ें की जो है जानकारी दी हुई है कि आप यहाँ क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्या क्या हैंडीक्राफ्ट हो, चीज़ें हो, सारी चीज़ें हैं। इसलिए फाइनली हम असम को, नॉर्थ ईस्ट को पसंद करते हैं और हमें भी असम और नॉर्थ ईस्ट पसंद करता है। तो एक दूसरे को हेल्प मी आई हेल्प यू, इस मिशन के साथ मेरा नॉर्थ ईस्ट का जो ज़मीन है, वहाँ की जो लोग हैं, उनके साथ मिलके, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ मिलके ही नॉर्थ ईस्ट का बदलाव लाना, यही मेरा लक्ष्य है। सिंह साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगा। मेरे मन में आ रहा है कि जिस तरह से आज विपक्ष और अपक्ष दोनों ही सभी लोग शिक्षा की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। आपने जैसा कि देखा कि कॉकरोच पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया और शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा, मजबूर हो गई कहीं ना कहीं सरकार। एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत महंगा हो गया है। आज हम लोग एक मध्यम वर्ग या गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हैं, क्योंकि जो शिक्षा का जो फीस है स्कूल की या डोनेशन कहें, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। तो इसे नियंत्रण में लाने के लिए क्या सरकार ने कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? इस पर थोड़ा सा आप देखिए, जहाँ तक आपने बोला कॉकरोच पार्टी, तो मैं कॉकरोच पार्टी की बात नहीं करूँगा। वो तो एक बहुत बड़ा पीछे से आपको भी मालूम है, बहुत बड़ा साजिश है और ये है। लेकिन जो हमारे यूथ हैं और सरकार उन लोगों के सामने नहीं झुकी है। हमारी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार अपने जेएनजी युवाओं से, आपको याद होगा 14 में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैंपेनिंग थी, उसमें मेन हमारे यूथ ही थे जो एक बदलाव लाना चाहते थे। तो हमारे यूथ के साथ हमारे पार्टी का, हमारे सरकार का शुरुआत से इस पॉलिसी पर सरकार काम कर रही थी और काम लास्ट अंतिम चरण में आ चुका था और बीच में ये जेएनजी आ गया। तो हम लोग का ये आपको जो कॉकरोच पार्टी आ गया, तो कॉकरोच पार्टी के चलते सरकार नहीं झुकी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उसके अंदर नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री